मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो छोटा बच्चा कौन था और किससे बचाओ बोल रहा था, और मुझे देख वो घबराकर क्यों भागा। वो बच्चा भागकर टंकी के पीछे छिप गया। मैं चौकन्ना हो गया और अपने हाथ में लाठी उठाकर वो बच्चा जिस तरफ से आया था उस तरफ देखा, लेकिन वहां से कोई भी नहीं आया। कुछ देर उसी जगह पर ठहरा रहा। वो बच्चा उस टंकी के पीछे छुपकर जोर जोर से रो रहा था। मुझे उसकी चिंता सताने लगी, इसीलिए मैं टंकी के पास चला गया। टंकी के पीछे अंधेरे में वो छुपा हुआ था। मैंने टॉर्च चालू की और अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में उस बच्चे को देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर वो छोटा बच्चा तड़पते हुए पड़ा था। उसकी गर्दन किसी ने काट दी थी और उसका सर उसके कंधे पर गिरा पड़ा था। वो हाथ पांव हिलाते हुए तड़प रहा था। मैं डर गया और इधर उधर उस बच्चे पर हमला करने वाले को ढूंढने लगा और फिर वहां से पीछे हटते हुए टिकट काउंटर की तरफ भागा। सुरेश, सुरेश, मैं सुरेश के पास जाकर हाँफते हुए बोला, क्या हुआ? वहां पर टंकी के पीछे किसी ने छोटे बच्चे को गला काट कर मार डाला। क्या? हाँ, माँ कसम, रुक, बाहर आता हूँ, सुरेश ने कहा और वो टिकट काउंटर वाले रूम से बाहर आ गया। मैं उसे टंकी के पास तक ले गया। मेरी उसके पीछे जाकर उस बच्चे को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने सुरेश को अकेले वहां जाने के लिए कहा। सुरेश घबराते हुए टंकी के पीछे गया। कुछ ही वक्त में वो टंकी के पीछे से बाहर आया और बोला, कहाँ है बच्चा? वही तो है, टंकी के पीछे खून से लथपथ पड़ा। उसकी गर्दन कट चुकी है और उसके कंधे पर पड़ी है। यहाँ कुछ भी नहीं है, आओ खुद आके देख लो। मैंने वहां जाकर देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां कोई भी बच्चा नहीं था, ना ही वहां कहीं खून की एक बूंद भी थी। वह देख में हक्का बक्का रह गया। अभी तो यही तड़प रहा था, अब कहाँ चला गया? तेरा कोई वहम होगा, जा किसी बेंच पर जाकर लेट जा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो छोटा बच्चा कौन था और किससे बचाओ बोल रहा था, और मुझे देख वो घबराकर क्यों भागा। वो बच्चा भागकर टंकी के पीछे छिप गया। मैं चौकन्ना हो गया और अपने हाथ में लाठी उठाकर वो बच्चा जिस तरफ से आया था उस तरफ देखा।